अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं। सो यार, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़, आप कह लें होपियम लेके आया हूँ, जिसको हर क्रिप्टो की वर्ल्ड में ये वर्ड यूज़ होता है जी, होपियम। जिस तरह ओपियम होता है ना, इस तरह होपियम है आपके लिए। मॉडल मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया, इट्स कॉल्ड स्टॉक टू फ्लो मॉडल। मैं खुद इसके बारे में पढ़ रहा था और इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह चांसेस हैं, कितने ज़्यादा चांसेस हैं बिटकॉइन कि ये सिर्फ आप कह लें मेगा सेल चल रही है लिटरली। और नॉलेज होनी इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने बाइंग और सेलिंग के जो डिसीजन हैं, यू कांट टेक देम। आप थोड़ी बहुत प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी, आप घबरा जाएंगे, है यार बिटकॉइन की प्राइस ड्रॉप हो रही है, मैं बेच दूँ, क्या पता और ड्रॉप ना हो जाए। बट जब आप एक ब्रॉडर पिक्चर जूम आउट करके देखते हैं ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार, ये शॉर्ट टर्म में है, ये बेसिकली वेल्स जो हैं दे आर ट्राइंग टू अक्यूमुलेट, वो नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं इस वजह से। ये आपको सारी बातों का पता है, वो नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं इसी वजह से ताकि प्राइस ड्रॉप हो। जो बिगिनर्स होते हैं वो टेंशन में आगे भेज देते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी का, फिर वो परचेज़ करते हैं और ऑल ऑफ दैट, ये आपको पता है। बट आज मैं स्टॉक टू फ्लो मॉडल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि मेरे जितने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैं कंटेंट उनको माइंड में रख के बनाता हूँ, मतलब आपको माइंड में रख के बनाता हूँ, जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको इवन ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, राइट। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकल बातें ना करूँ, और क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आई वांट कि आप लोगों का भी नॉलेज और मेरा अपना नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्ड हो। अगर मैं पहले दिन आप लोगों के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातें करनी स्टार्ट कर दूंगा, हर वक्त ग्राफ्स दिखाता रहूँगा, तो आप लोग घबरा जाएंगे, आप लोग एक ब्रॉडर पिक्चर नहीं देखेंगे। क्योंकि मेरी ऑडियंस को ये चीज़ समझनी है कि मेरी ऑडियंस के अंदर मेजॉरिटी जो हैं वो 2000 वो लोग हैं जिनकी पहली बात इनकम बहुत थोड़ी है, और उन्होंने जितनी भी सेविंग्स की हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 15 20 30 हज़ार की एवरेज इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं मेरी ऑडियंस में। 10 15 20 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं। सो ये वो इन्वेस्टर्स नहीं हैं जो कि लाखों रुपए फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जिनको बहुत ज़्यादा, तो उनको मुझे पहले एक ब्रॉडर पिक्चर दिखानी है। मैंने कोर्स अपना जो मेरा जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 101 कोर्स है, वो मैंने कोर्स डिज़ाइन ही आप लोगों के लिए किया जो कि मेरे लोग व्लॉग्स देखते हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, और वो लोग हैं जिनमें सिस्टर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो लोग हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट थी। 5000 से लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार, कैन यू इवन इमेजिन। तो वो लोगों को मुझे एक ब्रॉडर पिक्चर दिखानी ज़रूरी है, और उनको मुझे इन्वेस्टमेंट मॉडल की तरफ लेके जाना है, उनको मैंने ट्रेडिंग की तरफ नहीं लेके जाना है। इसलिए मेरा कोर्स जो है दैट इज़ नॉट अबाउट ट्रेडिंग एट ऑल। माई कोर्स इज़ अबाउट शोइंग यू द पाथ कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इनटू इट, और आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर किस तरह बन सकते हैं। अब आप कहेंगे सामने लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, क्या मैं बुढ़े होने तक उसको होल्ड करूँ? नहीं, लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि एक बुल रन के पीक तक, मतलब आपको फिर मैंने कोर्स में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन किया है, जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 101 वीडियो कोर्स है, जिसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, तो आप सिंपली जो मेरा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है उसके लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। इवन व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कोर्स में एनरोल होना चाहें, सीखना चाहें स्क्रैच से, तो सारा कुछ आप सीख सकते हैं। ये मैं चैनल पे थोड़ी एडवांस बातें करता हूँ। तो कोर्स बेसिकली आपकी एक तरह की बैकबोन है, जिससे आपको इन्वेस्ट करना आ जाएगा। आपको पूरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने बता दिया कि ओवरऑल ये होती क्या है, क्योंकि आप लोगों को इसका नहीं आइडिया। उसके बाद फिर आप लोग मेरे ये चैनल पर आएँ, यहाँ पर मैं आके बहुत इस पे जो है ना वो थोड़ी सी डिटेल्स में जाता हूँ, और डे टू डे या फिर इवन इंशाल्लाह फ्रीक्वेंटली मैं इसके अंदर जो प्राइस की मूवमेंट्स हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, और जो पीछे उसके न्यूज़ हैं, वो और जो न्यू चीज़ें हैं, मॉडल हैं, जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, खुद सीख रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सो ये पहली बात आपने ये चीज़ समझ ली कि ब्रॉडर पिक्चर होनी बहुत ज़रूरी है। क्या ठीक है, मैंने होल्ड करना है, ठीक है, और मैंने कितने टाइम तक होल्ड करना है, ये चीज़ ठीक है। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि ट्रेडिंग अगर आपको आ जाए, सीख लें आप, तो उसमें ठीक ठाक पैसे हैं। बट ट्रेडिंग एक मतलब लाइक एवरी पर्सन बिकम्स अ ट्रेडर इन अ बुल रन, जो कि सिंपली उसका ग्राफ ऊपर जा रहा हो, हर बंदा पैसे बना रहा होता है, हर बंदा अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज के अंदर पोस्ट कर रहा होता है जी मैंने इतने पैसे बना लिए, मैंने उतने पैसे बना लिए। बट जो 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 ट्रू ट्रेडिंग है दैट इज़ कि आप देखें, अगर जो प्राइस ऊपर जा रही है तो आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्मॉल फ्लक्चुएशन वो आएंगी 5% की 10% की, ठीक है, आप उसके अंदर उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन निकाल सकते हैं, लेकिन एज ए होल आप होल्ड भी करेंगे तो आप ठीक ठाक पैसे खाएंगे। कि उन्होंने एक इंटरव्यू किया एक क्रिप्टो इन्वेस्टर का, वो बंदा बताता है, मुझे सुन रहा था रात को, वो बंदा बताता है यार कि मैंने मेरा ख्याल है उसको $2-3 मिलियन की उसकी इन्वेस्टमेंट थी। वो बताता है कि मैंने 2 अपने पोर्टफोलियो बनाए। एक पोर्टफोलियो के अंदर मैंने सिर्फ मैंने कहा मैं होल्ड करूंगा, और दूसरे पोर्टफोलियो में मैंने कहा मैं इन पैसों से मैं ट्रेड करूंगा। लेट्स से $1 मिलियन उसने ट्रेडिंग में डाल दिए, $1 मिलियन से वो आप कह लें कि उसने होल्ड करा। तो कहता है कि लॉन्ग टर्म में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने जिन पोर्टफोलियो में होल्ड किया था, आई अर्न मोर फ्रॉम दैट।
तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जी ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो रिस्क है ना, इतनी वॉलेटाइल मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर तो मार्केट स्ट्रेट है ऊपर जा रही है ना, आपको पता है ठीक है मैं थोड़ा सा महंगा खरीद भी लिया तो कोई नहीं, हफ्ते बाद उससे ऊपर चली जाएगी, मैं महंगा बेच दूंगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट इतनी वॉलेटाइल मार्केट में जहाँ आपको ना अभी सर है ना पैर है, ना आपको पता ही नहीं है कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो इसमें आई वुड एक्चुअली एडवाइस यू कि आप ना ट्रेड करें, जस्ट होल्ड। अब उस होल्ड की मैंटेलिटी को माइंड में रखते हुए मैं अब आपको ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल का बताने लगा हूँ, ये क्या चीज़ है। ये आप अगर साइट पे जाएं, ये साइट है जी lookintoBitcoin.com, इस पर ये इन्होंने पूरी रिसर्च और इस पर ये एक्टिवली ये सारी प्राइस अपडेट होती रहती है और सारा इसके बारे में इन्होंने नीचे डिटेल दिया है कि ये है क्या। यहाँ पे ये बिटकॉइन की प्राइस शो कर रहे हैं और यहाँ पे ये स्टॉक फ्लो शो कर रहे हैं, मतलब साल का 365 डेज़ का है, ठीक है। अब पहले तो आपको जनरली देख के फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि ये हिस्टोरिक बिटकॉइन की प्राइसेस हैं, ये एक बुल रन, ये दूसरा बुल रन, ये तीसरा बुल रन, और हम इस वक्त फोर्थ बुल रन की तरफ जा रहे हैं, मतलब फोर्थ बुल रन में हैं। और अभी काफ़ी लोगों का ख्याल है कि यार ये हम लोग हम मतलब बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है और इसके बाद आगे प्राइसेस नहीं बढ़नी। बट ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल एक बहुत बड़ी इस चीज़ को कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको कि यार नहीं, अभी इवन वी आर लाइक एट 50% ऑफ दिस बुल रन। तो अगर मैक्सिमम पीक हमने 67,000 अचीव किया तो इस स्टॉक टू फ्लो मॉडल के हिसाब से कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपके साथ जो इस वक्त ये बिटकॉइन के साथ ये वो जो खिलावड़ हो रहा है उसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या चांसेस हैं कि शॉर्ट टर्म में हम लोग कहाँ जा सकते हैं। वैसे शॉर्ट टर्म आपके लिए मैटर नहीं करता, मैं अपनी ऑडियंस को शॉर्ट टर्म के देखें, जब आप लॉन्ग टर्म की पिक्चर देखेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको पता है ठीक है मैंने अच्छी प्राइस पे लेके रख लिया, मैं 6 महीने बाद देखूंगा, ख़त्म बात। बट बहुत लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म में इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो और सस्ता ख़रीदना चाहते हैं। यहाँ पे बेचने की बात नहीं हो रही, बेचना तो आपने है ही नहीं भाई, सस्ता नहीं बेचना, जो मर्ज़ी हो जाए, आपने लॉस नहीं करना। अगर महंगा खरीद लिया जस्ट होल्ड इट, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, प्राइस वापस आएगी। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल 50% पैसे सेल का परचेज कर लिया, 50% आपने होल्ड किए थे, तो नाउ अभी जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको ये बता सकता है हाँ ठीक है यार प्राइस और ड्रॉप हो सकती है, आप फलानी प्राइस पे जाके ख़रीद लो। तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे मैं आपको कवर करूँगा। ये मेरा मकसद हरगिज़ ट्रेडिंग का बताने का नहीं है, अपने माइंड में रखिएगा आप, ठीक है। बहुत से यूट्यूब के चैनल्स हैं जो कि आपको डेली जिस तरह बहुत से हैं, मतलब कि काउंटलेस हैं जो कि आपको बताते हैं कि यार अभी प्राइस मतलब इवन 5-5 मिनट की वो अपडेट्स दे रहे होते हैं। वो बेसिकली वो ट्रेडिंग सिग्नल्स होते हैं। मैं ट्रेडिंग सिग्नल्स के ऊपर अपनी ऑडियंस को नहीं लेके आ रहा क्योंकि मुझे पता है मैं जितना कंटेंट बनाता हूँ मैं अपनी ऑडियंस के हिसाब से बनाता हूँ, तो मेरी ऑडियंस को मैं ट्रेडिंग रिकमेंड ही नहीं कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपने ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो चैनल्स पे जाएं जिन पे वो ट्रेडिंग सिग्नल्स दे रहे हैं। अगर आप ये सारी जब ये दफ़ा पढ़ लेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये क्या कहता है, द स्टॉक टू फ्लो लाइन ऑन दिस चार्ट इनकॉर्पोरेट्स 365 डे एवरेज इनटू द मॉडल टू स्मूथ आउट द चेंजेस कॉस्ट इन द मार्केट बाय द हाविंग इवेंट्स, ठीक है। दूसरा इसमें बताता है जी ये स्टॉक टू फ्लो रेशोज आर यूज टू एवेल्यूएट द करंट स्टॉक ऑफ commodity total amount currently available against the flow of new production amount mined that specific year। मतलब कहने का ये है कि भाई जो कि कमोडिटीज़ हैं जिस तरह गोल्ड सिल्वर, जिस तरह यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है कि जी अगर आप इसका ओवरव्यू पहले पढ़ें, दिस मॉडल ट्रीट्स बिटकॉइन एज बीइंग कंपेरेबल टू द कमोडिटीज सच एज गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम। मतलब जो कि फेमस हमें कमोडिटीज़ का पता है जो कि जिनकी प्राइसेस बढ़ती हैं, जिनको जो एसेट क्लास के तौर पे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं, जो लोग इनको पैसे इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, सिल्वर में, प्लैटिनम, इस तरह के प्रीमियम क्या कहते हैं स्टोन्स में करते हैं, ठीक है। सो ये जो मॉडल है ये बिटकॉइन की प्राइस को उन कमोडिटीज़ की प्राइस के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। दिस मॉडल ट्रीट्स बिटकॉइन एज बीइंग comparable to commodities such as, ठीक है। These are known as store of value commodities because they retain value over long time frames due to their relative scarcity. It is difficult to significantly increase their supply. The process of searching of gold and then mining it expensive and takes time. Bitcoin is similar because it also scarce. In fact, it is the first ever scarce digital object to exist. मतलब कहने का ये है कि भाई जैसे स्टोन्स गोल्ड सिल्वर जो इस तरह के मेटल्स हैं प्रीशियस, इनको माइन करने में जिस तरह देर लगती है इसकी वजह से इनकी मार्केट में सप्लाई कम होती है। क्योंकि अब आपने अगर गोल्ड को माइन करना है, आपको पूरी माइन को उसमें से तोड़ के माइनिंग होती है, बाकायदा पूरा प्रोसेस होता है, गोल्ड निकलता है। तो ये नहीं कि जी एक रात में इतने 1000 टन गोल्ड कहीं से उड़ के आ गया, ऐसे नहीं हो। इसलिए जब उसकी सप्लाई कम है तो इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसकी प्राइस स्लोली बढ़ती जाती है। प्राइस में इतने सडन ड्रॉप से सडन राइज नहीं आता। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट बिटकॉइन का है। बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो एक फिक्स्ड है, कभी पूरी दुनिया में
मतलब कि 22 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन हो ही नहीं सकते, और वो भी जो 22वां मिलियन जो बिटकॉइन होगा वो कुछ 100, 150, 200 सालों बाद जाके माइन होगा। सो द पॉइंट इज़ कि बिटकॉइन का वही मॉडल है जो कि ये जो प्रीशियस कॉइन्स, प्रीशियस मेटल्स का है। तो ये उन दोनों की प्राइसेस को जो है ना कंपेयर करता है। इनफैक्ट इट इज़ द फर्स्ट ये हो गया फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू commodities like gold, platinum or silver, a high ratio indicates that they are mostly not consumed in industrial applications. Instead, majority is stored as a monetary hedge, thus driving up the stock to flow ratio. मतलब कि जो ये जो प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर हैं, ये किसी इंडस्ट्री के अंदर को पैसे लेन देन में इन चीज़ों में काम नहीं आता। ये सिंपली स्टोर ऑफ वैल्यू के पर्पज़ के तौर पे काम आते हैं कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको सपोर्ट करते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि इसकी सारी आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके और इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इन्होंने इनको इस हिसाब से ही बताया है कि जो बिटकॉइन की प्राइस और जो बाकी जो कि कमोडिटीज़ की प्राइस है वो आपस में उनके अंदर एक बेसिकली रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो वो रिलेशनशिप साफ हमें ग्राफ्स के साथ शो हो रहा है। कितनी ये मतलब इंटरेस्टिंग ये एस्पेक्ट के इन्होंने रिसर्च की है। तो जब आप देखें कि जब ये गोल्ड और ये बाकी स्टॉक्स की जब प्राइस में जब इंक्रीज़ आता है उनकी सप्लाई और उसके हिसाब से, तो उसी तरह बिटकॉइन की प्राइस भी शूट करती है, ठीक है। और ये मतलब कि बुल रन की पीक है। इसी तरह ये जो पिछले 2017 वाले बुल रन की पीक है। और अब आप ये देखें और ये उसके नीचे ये मॉडल की वेरिएंस दिखा रहा है। अब अगर मैं आपको बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बताऊं तो आप ये देखें यार कि जो ये ग्रीन एरिया है ना, जब भी हम लोग बेयर मार्केट में होते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये वाला एरिया ग्रीन एरिया में दिखाता है। इसी तरह ये पूरी बेयर मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली तो ये ग्रीन एरिया में था। इसी तरह आप ये देख लें, ये पूरी बेयर मार्केट थी तो ये नीचे ग्रीन एरिया में था। जब हम लोग अपनी पीक की साइड के ऊपर जाना शुरू होते हैं, जिस तरह अब यहाँ पे हम लोग अपनी पीक के ऊपर जाना शुरू हो, तो ये भी जो जिस तरह की जो मॉडल वेरिएंस जो है ना वो ब्लो ऑफ टॉप होती है इसकी भी, ये भी ब्लो ऑफ टॉप और ये अगली ब्लो ऑफ टॉप, ठीक है। तो इससे तो ये हमें और अब इस दफ़ा के बुल रन में ये इवन तो ये जो लाइन इवन जो ये इसकी जो पीक ये शो करती है कि ये $83,000 तक जाएगा, बिटकॉइन $84,000 तक जाएगा। बट अगर आप इसके हिसाब से देखें तो और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमें पता चलता है कि जब ये प्राइस यहाँ थी तो ये हमें बता रहा था जनाब के हमें ये बता रहा था कि मॉडल वेरिएंस हमें बताती है। उसके बाद जब ये यहाँ थी तो उसके बाद ये प्राइस थी $6,000, ठीक है। $6,000 से जब ये बिल्कुल बॉटम पे था, $6,000 से ये प्राइस गई है जनाब अपनी पीक पे जब थी यहाँ पे, तो ये 6,000 से गई है $11,000 पे। $11,000 नहीं, सॉरी 1,000, ये 600 थी, हाँ सॉरी ये थी $6, ये सॉरी ये 10 आई। $6 से लेके प्राइस गई है आपकी $1,000 पे। मतलब कितने हज़ार, 100 टाइम्स से भी ज़्यादा है ये, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ से जब प्राइस ड्रॉप हुई, ये जो बिल्कुल बॉटम पे था उस वक्त इसकी प्राइस थी $200 से जब ये अपनी पीक पे गया तो यहाँ पे भी इसकी प्राइस थी 700, और जब ये पीक हुई है तो मतलब ये कि दैट गोज़ टू शो कि आपका 100 टाइम्स एटलीस्ट आपका आगे है। अब अगर ये अपनी बॉटम पे है और ये अगर सिग्निफाई कर रहा है कि हम 56,000 पे जाएंगे, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग 100 को छोड़ें, अगर 2 गुना भी लगा लेना तो 2 गुना मतलब ये एक जो पीक थी मतलब कि 70,000 पे किया, तो ये मतलब कि 150K बिटकॉइन इज़ वेरी मच मतलब वेरी मच पॉसिबिलिटी, जो कि 150K इवन ये मॉडल भी उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो द पॉइंट इज़ कि यार आप लॉन्ग टर्म में बिलीव करें। अभी प्राइस इस वक्त इतनी थोड़ी हुई हुई है 36,000, मतलब ये तो इवन जो लास्ट बुल रन की पीक थी 20,000 वाली उसके ऑलमोस्ट बराबर है। तो मतलब क्या कहाँ से ये बुल रन की पीक हो सकती है, ठीक है ना। सो जस्ट इस वक्त जिसने पैसे इसमें जिस वक्त जिसने इन्वेस्ट कर लिया ना, तो वो 6 महीने 8 महीने जब भी ये पीक होती है इस बुल रन की अब इसके बाद, तो वो बंदा अपने आप को दुआएं दे रहा होगा कि यार मैंने 2, 3, 4 गुना मैंने अपने पैसे मल्टीप्लाई कर लिए इंशाल्लाह। सो दिस इज़ द आइडियल टाइम टू बाय नॉट सेल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर एक दफ़ा ग्राफ को चेक कर लें, आप ये ख़ुद भी जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा। मैंने इसके बारे में और भी बहुत डिटेल्स पढ़ी हैं, लेकिन मैं इतनी लंबी कोई रिसर्च नहीं मार सकता यहाँ पे छोटी सी वीडियो में। तो आप स्टॉक टू फ्लो मॉडल को और भी डिटेल से जाके पढ़ लीजिएगा। ये आपको एक ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए है कि यार किस तरह बिटकॉइन जो है वो बाकी
जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनके साथ किस तरह उसकी प्राइस कंपेयर करती है। अगर आप अब ये बात कर लें, हमने कल इस पे बात की थी कि अगर ये, बल्कि दूसरी शायद सपोर्ट डिलीट हो गई है, यहाँ से लेके ये वाली, ठीक हो गया, ऐसे थी। अब हमने ये कहा था कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ है ना बिटकॉइन का, हमने कहा था अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है तो नॉर्मली पिछली 2 वीडियोस का आप देखें, हमने कहा था अगर ये पहले जो है ना ट्राइंगल में से ब्रेकआउट हुआ है, ये देखें ट्राइंगल में से ब्रेकआउट हुआ है, वो नीचे आया है, पहले ये वाली जो मूविंग एवरेज को उसने बीट किया, फिर ये मूविंग एवरेज को बीट किया, उसके बाद फिर ये जो एक राइजिंग वेज बन रही थी, ये अगर आप देखें तो ये भी बेसिकली राइजिंग वेज बन रही है। इस राइजिंग वेज जो राइजिंग वेज होती है ना, ये एक तरह का डाउनवर्ड पैटर्न होता है। मतलब ये कि जब इस तरह करके आप देखें, यहाँ गूगल पर अगर आप सर्च करें, सॉरी, राइजिंग वेज पैटर्न, ठीक है, ये बिटकॉइन में राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है ना, ये पैटर्न ये वाली जिस तरह, अब ये एक बेसिकली वेज है, ठीक है, ये वेज प्राइस इस तरह बढ़ रही है, लेकिन इसका ब्रेक जो है ना वो नीचे होता है, ठीक है। मतलब ये देख लें, अगर ये ऊपर से आ रही है प्राइस तो उसका जो है ना वो नीचे हो रहा है, मतलब अगर ऊपर से आ रही है या फिर इवन नीचे से आ रही है, ये तो खैर ट्राइंगल है ना, ये तो राइजिंग वेज हम ये देख लें आप, ठीक है। अब ये इस तरह ये प्राइस इंक्रीज़ हो रही ये नीचे, एग्जैक्टली वही हुआ है। हम लोग इस केस में हम लोग नीचे से आए हैं, ये प्राइस ये यहाँ से हम लोग नीचे से इसमें एंटर हुए हैं, खैर ये तो खैर बहुत बड़ी, हाँ यहाँ से हम लोग एंटर हुए, उसका फिर प्राइस ऊपर बढ़नी शुरू हुई और फिर हम वहाँ से ये ट्राइंगल में से ब्रेकआउट हुए हैं, होते होते फिर हम, अब द पॉइंट इज़, मैंने जिसने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो एक एज अ होल जो हमारी सपोर्ट चल रही है, ठीक है, अब ये जब ब्रेकआउट करती है तो बहुत दफ़ा होता है कि वो वापस आके उस सपोर्ट को एक दफ़ा वहाँ पे जाए, हाथ लगा के, फिर वहाँ से कहे ओके भाई सी यू लेटर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, मैं जा रहा हूँ अपनी हाईएस्ट पीक के ऊपर। बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में कोई कंसर्न नहीं है, शॉर्ट टर्म में इसने इसको ब्रेक किया है। तो द पॉइंट इज, अगर अभी 36,400 के ऊपर है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर 37 समथिंग को ब्रेक करती है तो ये नीचे आने के इसके चांसेस हैं, तो वही हुआ है। अब जब ये नीचे आएगा तो अब चांसेस क्या हैं, अब चांसेस ये हैं कि ये अब जब इस बड़ी वेज में दोबारा एंटर हो गया, ठीक है ना, ये बड़ी वेज चल रही थी आपकी, ये ऐसा करके जो नीचे प्राइस है, अब इस बड़ी वेज में अगर एक दफ़ा एंटर हो गया, इसके पास चांस है कि ये वापस थोड़ा सा हम यहाँ पे आइए, हमें धोखा देने के लिए, फिर ये वापस जाए और फिर बढ़नी शुरू हो जाए। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा नहीं होता कि ऊपर से आई नहीं। बट अगर ये आप देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये इतनी आ जाती, अगर ये 3487 ये इस को ब्रेक, अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है ना 34,800 वाला, तो ये फिर इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इट विल स्टार्ट टू लाइक प्ले अगेन इन दिस वेज, और फिर दोबारा से यहाँ से ये ब्रेक हो जाए, इधर से हो जो भी हो। बट इसके फिर जो अगला पॉइंट देखने वाला होगा वो ये वाली सपोर्ट होगी। अगर ये वाली सपोर्ट जो कि ऑलमोस्ट 30,000 की है, तो शॉर्ट टर्म में आप ये कहें कि भाई अगर इसने ये 36,000 से अगर ये नीचे आती है तो फिर ये इस वेज में दोबारा जो है ना प्ले आउट करेगी, और फिर 30,000 का मार्क देखने के लिए होगा। 30,000 का मार्क भी अगर लूज़ होता है फिर वो जो है ना 25,000, लेकिन मुझे ये पर्सनली ये फील होता है कि बहुत थोड़े चांसेस हैं कि इवन 30,000 का मार्क भी ये लूज़ करे। उसकी रीज़न क्या है कि पीछे 2 दफ़ा बड़ी सीरियस सपोर्ट हमारे पास रही है। अगर आप ये 4 आवर्ली ग्राफ में भी देख लें, ये एक दफ़ा यहाँ पे हमने ये एज अ सपोर्ट ही हमारे लिए बनी, ये भी एज अ सपोर्ट बनी, फिर थर्ड टाइम भी एज अ सपोर्ट बनी, और ये ब्रेक नीचे नहीं हुआ, मतलब ब्रेक होकर फ़ौरन वापस आ गया। द पॉइंट इज, तो चांसेस आर कि ये भी शायद हमारे पास सपोर्ट रहे और हम यहाँ से वापस होते होते बाहर निकल जाएँ, ठीक है। बट इस पॉइंट को आपने स्ट्रांगली देखना है। अगर 30,000 से आपको फील होता है कि नीचे जा रही है, ठीक है, तो फिर शायद और जाए 4-5 हज़ार नीचे और जाए, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जाना है। तो बस आपने ये बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पैसे तो मैं अभी इस वक्त ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी जो 50% है मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और मैंने अपने ऑल्ट कॉइन से मैंने जब ये ऊपर कहीं अंदाज़न 41-44 के ऊपर जब ये गया था ना यहाँ पे तो मैंने अपने पैसे ऑल्ट कॉइन्स में से निकाल लिए थे, और ऑल्ट कॉइन्स में से निकाल के मैंने बिटकॉइन परचेस कर लिया। क्योंकि बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि अगर आप मतलब कि देखें ना कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो फिलहाल बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स में बराबर हो रहा है, क्योंकि वो सारे ऑल्ट कॉइन्स इसी के मूव के हिसाब से ही प्ले आउट कर रहे हैं। अनटिल अनलेस ये ऑल टाइम हाई पे जाए तो फिर बाकी पूरी मार्केट अपने हिसाब से बढ़नी शुरू हो, तो वो सीन हो नहीं रहा। तो बिटकॉइन में इस वक्त इन्वेस्ट करना सेफ़ है, और इसलिए मैंने 50%
बिटकॉइन में लगाए हैं या 50% मैंने कैश में रखा हुआ है, मतलब कि वो जो है ना जो स्टेबल कॉइन्स में आप कह लें बाइनेंस कॉइन है या फिर USDT है। जब ये नीचे जाता है 30 के मार्क पे जाता है या 25 तक भी जाता है तो आई वुड बी वेरी मच हैप्पी कि मैं उस पॉइंट के ऊपर परचेज कर लूँ। इवन 30 से 35-40 के बीच में कोई भी प्राइस से आप परचेज कर लेंगे, यू वुड बी वेरी वेल प्लेस्ड। बट ये कि जितना नीचे जाए बंदा कहता है उतना मैं कम पे परचेज कर लूँ। तो ये सारा सिनेरियो है। और वंस अगेन आई वॉन्ट रिकमेंड यू गाइस टू ट्रेड, कि सिर्फ प्राइसिंग का जो थोड़ा छोटा सा एनालिसिस है इसलिए है कि प्राइस जितनी और कहाँ तक नीचे जा सकती है और हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से प्राइस पॉइंट्स हैं जिनको आपने देखना कि यार 36 का पॉइंट ब्रेक हो रहा है कि नहीं, या उसके बाद 30 का लेवल ब्रेक हो रहा है कि नहीं, फिर आप और ख़रीद सकते हैं। दैट इज़ ऑल एट। मैं भी बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स को वॉच कर रहा हूँ। जब अगर ये 36 से नीचे ब्रेक होता है तो फिर आई वुड बी सीइंग कि यार ये अभी 30 से 36 के बीच में ये वेरी करेगा। तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, के साथ साथ अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ हैं तो थोड़ा सा यहाँ ख़रीद लें। मतलब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लगाने तो 1000 का यहाँ ले लिया, 1000 का यहाँ ले लिया, 2000 का यहाँ ले लिया, 5000 का यहाँ ले लिया, फिर तो अब आपको तो नहीं पता कि प्राइस बढ़नी है, ठीक है 1000 का फिर यहाँ ले लिया, 2000 का यहाँ ले लिया। तो फिर ओवरऑल जब सारी प्राइस आप लेते रहेंगे एवरेज जो आपकी बनेगी ना वो यहाँ पे आके कितनी एवरेज बन जाएगी। तो ओवरऑल इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये सारी चीज़ मैंने बहुत डिटेल से कोर्स में भी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है ना। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेक श्योर दैट यू आस्क मी इन द क्वेश्चन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई बैक करूँगा। और दूसरा जो कोर्स की अपडेट है, इंशाल्लाह मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोगों को स्टोरी में कल टैग किया है, बताया है कि जितना ये बाइनेंस का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पहले मैंने बाइनेंस का जितना सेक्शन है अपने कोर्स में, वीडियो कोर्स में ऐड इंक्लूड नहीं किया। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो ऑडियंस है जो कि बिल्कुल हाउस वाइफ, बच्चे, स्टूडेंट्स, वो आके अपने जो 5-6 हज़ार रुपये उनके हैं वो आके यहाँ पे लगाएं और वो ट्रेडिंग में एक ट्रेड में उनके सारों के लूज़ हो जाएंगे। बट इस पे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये भी है कि बीच में बहुत से जो है ना वो मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स इस तरह के हैं जो कि दे वांट कि उनको थोड़ी सी एडवांस इन्फॉर्मेशन भी मिले, वो आके उनका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो ठीक है। अगर उनका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो मैं कोर्स के अंदर ये वाली चीज़ें भी सारी अपडेट कर रहा हूँ। ऑल वीडियोज़ आर मेड। इंशाल्लाह वो 2-3 दिनों में इसी वीकेंड पे कोर्स अब जो है ना लाइव कोर्स में लाइव हो जाएंगी। तो जिन कोर्स को परचेज़ किया हुआ है वेबसाइट पे जाएंगे ना जब आप iuofficial.com पे, तो ऊपर वो होपफुली वो टैग आ जाएगा अपडेट के लिए कि भाई वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कोर्स अपडेट हो चुका है। आप लोग जाकर उसकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और साथ साथ इंशाल्लाह कोर्स जो है ना वो कंसिस्टेंटली अपडेट होता रहेगा, क्योंकि आई वांट कि यार आप लोगों ने कोर्स परचेज़ किया, आई वांट कि आप इतना उससे लर्न करें जिसकी हद नहीं। और इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं डेली जो है ना कोर्स के लिए वीडियोस होती रहती हैं रिकॉर्ड, उसकी एडिटिंग होती रहती है और इंशाल्लाह साथ साथ वो कोर्स में अपडेट भी होती रहेंगी। सो बट अगर मैं इसको सारे को मैं समराइज़ करूं, बाय लो, आप देखेंगे प्राइस ड्रॉप हो रही है, ये जो चार्ट्स के ऊपर अपनी आंख रखें, क्लोज आंख रखें, अगर ड्रॉप हो रही है तो ये जो मेजर लेवल्स हैं 36 है, 30 है, अगर इनसे नीचे जा रही है तो फिर परचेज़ करें, फिर होल्ड करें। अगर आपने थोड़े महंगे ख़रीद भी लिए हैं, बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप होल्डिंग देम। प्राइस है इंशाल्लाह अभी इसके बाद 2-3-4 गुना बढ़नी है। अगर प्राइस ज़रूरी नहीं है क्योंकि बिटकॉइन की 2-4 गुना बढ़ेगी, बट ऑल कॉइन्स की बढ़ेगी। तो जैसे ही हम लोग ये 42, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ये 42 वाला मार्क, जब हमारा 42 वाला मार्क, इस पर बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। जब ये मार्क हमारा इससे एक दफ़ा प्राइस ऊपर जाती है फिर सीधा ये प्राइस थोड़े से शायद 15 डेज़ के अंदर अंदर ये आपकी 52-53,000 तक पहुंच जाए और उसके बाद फिर और आगे जाएगी ऑब्वियसली। बट ये जितना एरिया है ना, ये इस वक्त पूरी की पूरी खिचड़ी बनी हुई है इसके अंदर, और जब ये खिचड़ी ब्रेक होनी है तो फिर पैसा ही पैसा है इंशाल्लाह। सो पेशेंस से काम लें, ठीक है। ऑन दैट नोट आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट अर्न करें। माई बेस्ट विशेज़ आर फॉर यू गाइस। कोई आप लोगों का क्वेश्चन है बहन भाइयों का, आप मुझे कॉमेंट्स में लिख दें इंशाल्लाह, ठीक है। सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।